जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपका? अच्छा, जैसे कि मैंने बोला था कि यानी कि आपको एक ऐसी वीडियो दी जाएगी जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो ना बातें की जाएगी एस्ट्रोलॉब के बारे में, ठीक है? क्योंकि ऑन डेली बेसिस पे काफ़ी जो है ना क्वेरीज आती हैं इस चीज़ के बारे में। लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है इस चीज़ को रखने में, फार्मिंग करने में इस चीज़ की। तो लेकिन वो क्या करते हैं, वो देख यानी कि एक तो ऑनलाइन यानी कि इस चीज़ को बाय करने की कोशिश करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सेंड कर देते हैं और कहते हैं जी आप हमें यानी कि डिलीवर करवा दो इस प्रोडक्ट, यानी कि इनको एस्ट्रोलॉर को जो है ना डिलीवर करवा दो। तो आप ये जो वीडियोस देखते हो यूट्यूब के ऊपर जी, करोड़ों कमाओ 4 दिन 4 महीने में, 5 दिन में, 5 महीनों में, ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ इनसे निकाल दो। ये बर्ड्स टाइम मांगता है, टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है इसका। उसके अलावा वरना अगर आप इसकी केयर नहीं करोगे तो मोर्टेलिटी रेट आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि रिकॉर्ड ही तोड़ दोगे आप, ठीक है? तो ऑनलाइन कभी भी बाय करने की कोशिश नहीं करनी है आपने। आपके पैसे हलाल के हैं, आप कोई हराम के कमा नहीं रहे, हराम के कमा के इस चीज़ के ऊपर नहीं लगा रहे। आपके पैसे हलाल के हैं। आपने कभी भी ऑनलाइन इस चीज़ को बाय नहीं करना, किसी को ऑनलाइन एडवांस नहीं सेंड करना। आपने डिफरेंट फार्म जो है ना अपने जो आपके सराउंडिंग में है, आप उन सबको विज़िट करो, ठीक है? सबको विज़िट करो, सबकी ब्रीडर जो है ना वो देखो किस तरह के सेहतमंद हैं कि नहीं सेहतमंद हैं, ठीक है? और उनको बोलो जी मुझे इतने बर्ड्स चाहिए और एडवांस उनको 20% तक दे के आओ जी, ये एडवांस है। और मुझे पूरे 1 महीने का, अगर मैंने 1 महीने के लेने हैं तो मुझे हर चूज़ा 1 महीने का हो उसमें। ये ना हो कि एक उसमें 1 महीने का है, दूसरा उसमें 15 दिन का है, तीसरा उसमें 10 दिन का है। तो इसी तरह यानी कि कुछ 10 दिन के हैं तो कुछ 15 दिन के हैं, कुछ 30 दिन के हैं। ऐसे लोग घटिया सोच के जहनीत के मालिक होते हैं, बिल्कुल ऐसा करते हैं। ये जो सप्लायर होते हैं एस्ट्रोलॉर्प के, जो ये रखते हैं चिक्स जो सेल करते हैं, वो बिल्कुल ऐसा करते हैं। जब उनको एडवांस भी आप दे दो, वो फीड भी कम कर देते हैं, वो फीड डालते ही नहीं है, वो बहुत कम फीड डाल देते हैं, उसमें कुछ छोटे रह जाते हैं, कुछ बड़े रह जाते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। और उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो मिश्री को काला रंग करके एक्सपेक्टेड, यानी कि वो कहते हैं जी ये थोड़े जी एक्सपेक्टेड होंगे, बीच में जो मिश्री होते हैं, इस तरह के भी लोग यानी कि ये भी वाहियात अल्फाज यूज़ करते हैं जी। हम बेसिकली जो है ना वो माजरत करते हैं जी, अंडे चेंज हो गए थे बीच में 10-15, तो हमने मिश्री डाल दिए हैं। तो जी जब बड़े होंगे तो इसे अलग कर लीजिएगा, ये भी काले हैं, लेकिन आप बड़े होंगे तो पता चल जाएगा कि वो पहले ही काला रंग कर देते हैं उनको जी। ये भी उसी प्राइस में जाने हैं। अब आप मुंह मांगी कीमत मांगेंगे आपसे, मुंह मांगी आपसे कीमत मांगेंगे, लेकिन चीज़ आपको आपकी पसंद की नहीं देंगे। इसीलिए आपने क्या करना है, आपने उससे सीधी कमिटमेंट करनी है जी, मुझे अगर बर्ड्स अच्छे मिलेंगे, सारे एक साइज़ के मिलेंगे, 1 महीने के सारे मिलेंगे, वैक्सीन उसकी आपने करनी है। और वैक्सीन जिस दिन उसने करनी है आपने बोलना है जी, मुझे उस दिन आपने बुलाना है, मेरे सामने ये वैक्सीन करनी है। खोती के उनको मेरे से गालियाँ सुनने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं दूंगा, वैसे ही मैं दे दूंगा। करते नहीं है वैक्सीन, वो भी बचाते हैं पैसे, और ये हकीकत है। आप तो ये तमाम उन लोगों के लिए जो न्यू फार्मर, जो न्यू यानी कि इस फार्मिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉर्प की, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है। खुदा के लिए आपके पैसे हराम के नहीं हैं, हलाल के हैं। जब इतने पैसे आप लगा के इस चीज़ को लेके आते हो तो एक एडवाइस देता हूँ, ऐसी एडवाइस दूंगा कभी किसी ने आपको नहीं दी होगी। आप अपने सराउंडिंग में कोई फार्मर ढूंढो, ठीक है? जो फार्मर्स होते हैं ना, जिन्होंने पोल्ट्री फार्म में इस चीज़ की फार्मिंग कर रहे होते हैं, वो अपने पास एम्प्लॉय भी रखते हैं जो बड़े होते हैं। आप क्या करो, आप उनसे किसी न किसी तरीके से कोई कांटेक्ट निकालो या उनको बोलो, उनमें से किसी एक को अपने साथ ले जाओ। जिस दिन आपने बर्ड्स को परचेजिंग करना है, जिस दिन आपने लेके आना है, उस दिन आप क्या करो, किसी को साथ ले जाओ, ऐसे को जो एक्सपीरियंस रखता है, जो इस फार्मिंग के अंदर एक्सपीरियंस है, जिसको जिसको पता है देखते कि ये चूज़ा बीमार है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये वैक्सीन है कि नहीं है इसको। उसमें 1/4 की पेयर भी, यानी कि जब बात होती है तो कहते हैं कि 1/4 का पेयर हम देंगे, मतलब कि 4 मुर्गी 1 मुर्गा होगा। लेकिन होता है क्या है उसमें, यानी कि एक मुर्गी 1 मुर्गा निकल जाए बड़ी बात है, ऐसा भी नहीं होता। बात हमसे वो 1/4 के पैसे लेते हैं। आपने किसी एक्सपीरियंस बंदे को ले जाना है जो आपके सराउंडिंग में फार्मर वाला है, उसे कहो कि मैं आपको एक दिन का 2000 रुपया दूंगा, कि मैं आपको पे करूंगा, आप मेरे साथ जाओ। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ चूज़े देखने हैं, मैंने आज उठाने हैं, आपने सिर्फ चूज़े देखने हैं। और उसमें मुझे ये बताना है क्या वो चूज़े बिल्कुल ठीक हैं, क्या वो चूज़े वैक्सीनेटेड हैं, क्या वो 1/4 का पेयर है, ठीक है? क्या वो यानी कि उसमें कोई मिक्स तो नहीं है, क्या वो रीसाइजिंग तो नहीं है, उनमें कुछ छोटे कुछ बड़े तो नहीं है। ये चीज़ सिर्फ आपने करनी है। जब आप इतने लगा रहे हो पैसे, आप यानी कि उस चीज़ को भी कर लो,
उस बंदे को आप 2000 अगर दे दोगे, वो तो खुशी खुशी आपके साथ जाएगा और आपको एक अच्छा यानी कि ब्रीडर यानी कि ब्रीड अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। काफ़ी जो है ना सामना करना पड़ता है, काफ़ी डिजीज़ आ जाती हैं, इसमें बीमारियाँ होती हैं और बाद में डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रही होती है। वो बोलते हैं जी पता नहीं आपने वैक्सीन करवाई है कि नहीं करवाई, जिसको भी दिखा दो वही कहते हैं जी आपने पता नहीं वैक्सीन करवाई है कि नहीं करवाई। ठीक है, अब ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये माशाल्लाह 2 माह के यानी कि चूज़े हैं। अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई एडवाइस लेना चाहते हो इस चीज़ के बारे में, ये माड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप इनकी केयर करोगे, अच्छी तरह इनकी केयर करोगे, तो डेफिनेटली आपको ये यानी कि वो क्या कहते हैं प्रॉफिट देंगे। इसको इंसान समझ के इसकी केयर करें। अगर इंसान गंदगी में नहीं रह सकता तो ये भी नहीं रह सकते। ठीक है, इनकी सफाई करते रहा करें। जब आपको लगे कि ये सफाई करने के काबिल होगी इनकी नीचे वाली जगह, उसको साफ़ कर दो। बाकी इनकी बेटों का ख्याल रखो। इनके में यानी कि बेटें आपको हर चीज़ बता देती हैं। तो अगर आपके यानी कि केयर नहीं करोगे तो ये डेफिनेटली ये मरेंगे। इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर वही हिसाब हो गया। आप देखो देखिए आप इस चीज़ में आओगे। अगर शौक़ होगा तो आप इस चीज़ को रखोगे, इस चीज़ को पालोगे। कल को आप इसे कमर्शियल लेवल पे लेके चले जाओ। करो, छोटे लेवल से करो, छोटे लेवल से स्टार्ट करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें क्या होगा, छोटे छोटे लेवल पे अगर आप 100 पीस या 50 पीस रखते हो तो आपको पता होगा इनको डिजीज़ कैसी होती हैं, इनको कैसे यानी कि कवर करना है। फिर आप एकदम से आसा आसा इंक्रीज़ करते जाओ। इनके शेड का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। वहाँ पे आपने गंदगी नहीं करनी। नीचे कोशिश करें शेड को नीचे यानी कि वहाँ पे रोड़े या ईंटें वगैरह जो होती हैं वो लगा दें। ठीक है, और यानी कि डेली बेसिस पे इनको बाहर निकालें। गर्मियों में सुबह निकालें, तकरीबन कोशिश करें सारा दिन बाहर रहें। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये फार्म बनाए होते हैं, वो बाहर यानी कि बनाए होते हैं और इर्द गिर्द उनके यानी कि वो खुद की उनकी ज़मीन होती है और वो खुले फिरते रहते हैं वहाँ पे। उनके आगे वो यानी कि गोया डाल देते हैं, डिफरेंट फल सब्जियाँ गली सली डाल देते हैं, ये खाते रहते हैं। उसके अलावा स्टाला यानी कि वो लगा देते हैं, वो खाते रहते हैं। तो इनको सिर्फ क्या करना है आपने, जब इनको सिर्फ पालना ना तो केयर करनी बहुत पड़ेगी आपको। अब गर्मी है अभी तो टेम्परेचर ठीक है, लेकिन सर्दी में टेम्परेचर बहुत अजीब हो जाता है अंदर, यानी कि शेड जो ना उसमें ह्यूमिडिटी नहीं कंट्रोल होती, वो इंक्रीज़ होती जाती है। धूप वगैरह लगती नहीं है, जो बार बार यानी कि वो तो चेंज करने पड़ते हैं जो नीचे डाले जाते हैं। ठीक है, तो इसका काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है आपको। बस आपने रखने हैं तो ये आपने करना है। अगर आपने 1 महीने के लेने हैं, ठीक है, 1 महीने का चूज़ा आपको लोग 500 का देते हैं, 400 का, 500 का देते हैं। उसमें अगर आपको मिश्री मिल जाए वो भी 500 का मिलेगा, जबकि उसकी कीमत तो 50-100 रुपये होती है। वो भी बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। वो भी आपको 500 का मिलेगा। उसमें 10 दिन का भी आपको 500 का मिलेगा, 15 दिन का भी आपको 500 का मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, ज़हन में रख के आपने चलना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको सामना करना पड़ेगी। फिर आप बाद में सर पर लेके पकड़ पकड़ के बैठ जाओगे कि ये भी ठीक नहीं हो रहे। इनके ऊपर इवन के मेडिसिन भी असर नहीं करती। अब मैं यानी कि मेरे पास बर्ड्स हैं, इनमें से यानी कि जो आप देख रहे हो, ये काफ़ी बीमार थे पीछे ना, इसमें बहुत ज़्यादा मोर्टलिटी